प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे। व्यास जी बोले, अमात की बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती उससे कहने लगी, हे मित्रवर, मुझे देव माता के रूप में जानो। दानवेंद्र महिषासुर से पीड़ित और यज्ञ भाग से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेली ही आई हूँ। अब तुम जाओ और उस पापी महिषासुर से कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो अभी पृथ्वी लोक छोड़कर तुम सर्पों से भरे पाताल लोक को चले जाओ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी को मैं समझती हूँ कि वह बड़ा मूर्ख है, तो वह वीर रस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए यह कष्टप्रद होता है। मैं इसको जो अपनी बुद्धि हो सकती है उसी के अनुसार उसने काम किया है, इसलिए मैं स्त्री रूप धारण करके धर्मशास्त्र विरोधी उस पापी को अवश्य मार डालूंगी। जब दैव प्रतिकूल होगा तब एक तिनका भी वज्र तुल्य हो जाता है, और जब दैत्य अनुकूल होता है तब वज्र भी तूल रुई के समान कोमल हो जाती है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ है। तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुष्टात्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वह मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। हे मंदबुद्धे, वह पापी मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहता है। इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महेश के पति रूप में महेश को पति रूप में स्वीकार कर सकती है। क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर का से प्रेम कर सकती है। हे मूर्ख, सींग वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाली कोई महिषी ही उस श्री संगधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। मैं तो देवताओं के शत्रु महिषासुर से युद्ध करूंगी और उसे मार डालूंगी। हे दुष्ट, जीने की यदि इच्छा हो तो अभी पाताल लोक चले जाओ। देवी की सारी बातें सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री लौट आया और भगवती ने जैसा संदेश उसे दिया था ज्यों का त्यों महिषासुर को सुना दिया। मंत्री की देवी द्वारा कही गई बातें सुनकर मदोन्मत्त महिषासुर अपने वयोवृद्ध मंत्रियों से विचार विमर्श करने लगा। उसी समय ताम्र बोला, हे राजन, यह बुद्धिमान स्त्री ना तो कामातुर है, ना आप पर आस्तिक है, और ना उसने कोई व्यंग्यपूर्ण बात कही है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसा पराक्रमशाली तथा सुंदर स्त्री किसी के द्वारा 3 लोकों में न देखी गई है और न तो सुनी ही गई है। उसने अनेक प्रकार के आयुध धारण कर रखे हैं। यह तो मनुष्य न गंधर्वों न आसुरी ही है, अपितु तो इसे देवताओं की रची हुई मोह करी माया ही समझना चाहिए। महेश बोले, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और उस माननीय स्त्री को जीत कर यहाँ ले आओ। महिषासुर की बात सुनकर काल के वशीभूत वह ताम्र राजा महेश को प्रणाम कर सेना के साथ चल पड़ा। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वे सिंह पर सवार हैं, विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित है तथा सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदनंतर उस ताम्र ने भी वही कहा जो पहले सचिव ने पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा था कि हे देवी, दैत्यों के अधिपति महेश आपके रूप तथा गुण पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। भय रूपी धनुष के रहते आपको यह धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन। जब आपके पास ये कटाक्ष रूपी बाण है तो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने से क्या लाभ है।
आप उन्हें पति रूप में पाकर पटरानी बन जाएंगी। वे सभी वांछित मनोरथ पूर्ण कर देंगे। कष्ट पाकर भी संग्राम में संदेह बना रहता है, अतः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। हे सुंदरी, आप राजनीति की भली भांति जानती हैं, अतः उन्हें पति बनाकर हजारों हजारों वर्षों तक राज्य का भोग करें। इस प्रकार से दूत द्वारा कहा गया।